नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी के पान ताती समाज के वरिष्ठ नेता परवीन दास ताती ने जो है एनडीए की जीत को लेकर बधाई देते हुए पान समाज के कुछ नेता पर जो है बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ये नेता जो हैं तथाकथित जो समाज में नेता हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। तो बड़ा आरोप लगाया है कुछ नेताओं पर। क्या कुछ कहा है पूरा आप सुनिए परवीन दास ताती को। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आज जो है एनडीए की भी जीत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में स्वीप कर गया एनडीए गठबंधन और बिहार में 4 के 4 सीट एनडीए गठबंधन जीत गई है। इसके लिए आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं। साथ ही एनडीए के सभी बड़े नेता को भी बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं कि इतनी भारी जीत जनता ने विपक्षी को नकार दिया। यह साबित हो गया कि एनडीए के साथ जनता है भारत के और रहेगी। आप लोग एनडीए पे को बधाई और शुभकामना दे रहे हैं, तो वहीं आपके समाज के लोग जो है एनडीए का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमसे जो आरक्षण है वो एनडीए के द्वारा छीन लिया गया। देखिए, तथाकथित कुछ मूर्ख नेता हर समाज में होता है, इस समाज में भी है। उस मूर्ख नेता को यह बात पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का आरक्षण खत्म हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पुनर्विचार याचिका दायर किए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मुझे न्याय मिलेगी। साथ ही सरकार को ये लोग धरना प्रदर्शन करके नाराज कर दिया। एनडीए के सरकार के साथ हमारा समाज है, हम लोग हैं और एनडीए सरकार हम लोगों के साथ है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग भी जो प्रक्रिया करना पड़े करके हम लोगों को न्याय देगी। उसी परिप्रेक्ष्य में कल बीजेपी कार्यालय में 11:30 बजे से पान ताती बुनकर महासंघ की बैठक आहूत की गई है। उसमें वीरांगना झलकारी बाई के पखवाड़ा जयंती मनाने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कैसे केस जीतें उस पर विचार विमर्श होगा। साथ ही संगठन कैसे बिहार में बने और ये तथाकथित नेता जो समाज को गुमराह कर रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, उसको कैसे बेनकाब किया जाएगा उस पर कल चर्चा है। और मुझे पूर्ण आशा विश्वास है कि हम लोगों को पुनः आरक्षण वापस होगा। कुछ दिन पहले जो है एनडीए की एक बैठक हुई थी सीएम हाउस पे, वहाँ पे आपके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी, तो क्या कुछ बात हुई थी क्या वहाँ पे? देखिए, एनडीए के बैठक हुई थी 25 विधानसभा चुनाव के लिए जी। कि 25 में हम लोग चुनाव कैसे जीतें, 200 प्लस सीट। उसमें हम भी आमंत्रित थे एनडीए के बैठक में। उस दिन मुख्यमंत्री जी से बहुत बात नहीं हुई, प्रणाम पाती हुई और हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हम मिलेंगे, तो बोले कि टाइम लेके मिलिएगा, आपकी जो भी बात होगी सुनी जाएगी। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब की बात हुई, तो क्या लग रहा है कि आरक्षण आप लोग को मिल पाएगा एनडीए सरकार द्वारा? देखिए, नीतीश जी हम लोगों के, हमारे समाज के भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए गठबंधन के नेता ने जो हम लोगों को लाभ दिया था फिर देंगे, आगे भी हम लोग उनके साथ हैं। हमारे साथ एनडीए के सभी नेता पार्टी हैं। लेकिन समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर जो है हमें आरक्षण दिलवा सकता है, तो फिर सरकार अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है कि सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठी हुई है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, ये तथाकथित नेता लोग सरकार के खिलाफ धरना कर दिया है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। उस सब को चलते हम भी अभी नहीं नीतीश जी से टाइम लेके इस बिंदु पर मिले हैं, इस विषय पर मिले हैं, और न प्रधानमंत्री जी से अभी हम टाइम मांगे हैं इस बिंदु पर। चूँकि जोड़ा ये नेता सब बेनकाब हो जाए जनता के द्वारा, जनता समझने वाली है, धीरे धीरे समझ रही है
ये तथाकथित नेता हमको गुमराह करके अपना चेहरा चमका रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जबकि सरकार सर्वोपरि होती है। सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है और सरकार हम लोगों के साथ है, इसीलिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। टाइम लेते हैं, 24 के मीटिंग के बाद नीतीश बाबू से भी टाइम लेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मिलकर अपनी बात को करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा से बड़ा वकील रख के, जैसे मनन कुमार मिश्रा जी, कपिल सिब्बल जी या अन्य उस टाइप के वकील, उसी पैरेलल के वकील रख करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के स्ट्रिक कराएंगे और न्याय लेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल होगा। आए दिन आपको एनडीए के नेताओं से मुलाकात होती है, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, तो क्या इन नेताओं से कभी आपकी चर्चा हुई है अपने समाज के आरक्षण को लेकर? देखिए, शुरू में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सम्राट जी के भी दिए हैं, बात भी की है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से भी एक राउंड बात हुई थी। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी से बात हुई थी। उस बीच में कई लोगों से बात हुई थी। आदरणीय नित्यानंद राय गिरिराज मंत्री भारत सरकार से भी बात हुई थी और इस बीच में और कई नेताओं से बात हुई, लेकिन बीच में बाधक था महाराष्ट्र चुनाव और देश का झारखंड का चुनाव, बिहार में 4 उपचुनाव। तो ये सारी बातें की वजह से आगे बात नहीं बढ़ी। अब हम लोग फ्री हो गए हैं। आज इधर पार्टी का सदस्यता अभियान भी जोरों से चला है। 1 करोड़ हम लोग लगभग सदस्य बन गए हैं और हम लोग अब निश्चिंत हो गए। अब 16 भी सदस्य बनाएंगे तब चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम 1 करोड़ के आसपास सदस्य बच चुके हैं भाजपा के बिहार से और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा फिर साबित हो गई है। इसीलिए अब हम लोगों के सामने 2 बात रह गई है, ये 5 जाति को न्याय दिलाना और अगला 25 में विधानसभा चुनाव की तैयारी करना। तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण मिल पाएगा? देखिए, प्रयास अनवरत जारी है। आशा तो मैं करता हूँ कि विधानसभा का 25 में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।